हेलो दोस्तों। आज हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे स्कल्पचर्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। जैसा कि हम पहले आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ चुके हैं कि कैसा इंडस वैली सिविलाइजेशन का कॉमन आर्किटेक्चर था, पर्टिकुलर एरिया का भी हमने आर्किटेक्चर आगे देखना है और पीछे भी देखा है। अब स्कल्पचर के बारे में पढ़ेंगे। मैंने जैसा कि आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में पहले ही डिफरेंस आपको बताया, आप पिछली वीडियो में जाके देखेंगे तो मैंने बताया कि स्कल्पचर जो है सिंगल मटेरियल से बना होता है। मैंने तो आपको बताया है कि स्कल्पचर जो है 3D होता है। मैंने आपको बताया आर्किटेक्चर 3D 2D कैसा भी हो सकता है, आर्किटेक्चर मल्टी मटेरियल से बना है। ये सारे बहुत सारे डिफरेंस हमने पहले की वीडियो में देखे थे। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो इनमें 3 डायमेंशनल वॉल्यूम दिखाया है, इन्होंने बात बताई है। और सील, ब्रॉन्ज फिगर एंड पॉटरी, मतलब ये हम स्कल्पचर में पढ़ेंगे। सील पढ़ेंगे, ब्रॉन्ज फिगर पढ़ेंगे और पॉटरी के बारे में स्कल्पचर में पढ़ेंगे। अब मेनली फर्स्ट हम सील्स के बारे में पढ़ते हैं। तो सील्स में हम जैसा जानते हैं सील्स में क्या था क्या नहीं था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सील्स में क्या है, जो सील्स थी वो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या सील्स जो है केवल स्क्वायर फॉर्म में होती थी, क्या ट्रायंगुलर फॉर्म में होती थी, तो आप नकार देना। बस ये ज़रूर कह देना कि मैक्सिमम सील्स जो होती थी वो स्क्वायर फॉर्म में होती थी, मोस्ट सील। बट सारी सील्स स्क्वायर में होती थी, गलत था। तो सारी सील किस किस फॉर्म में होती थी, ट्रायंगुलर होती थी, रेक्टेंगुलर होती थी, सर्कुलर होती थी। तो ये सील्स के रिलेटेड बात की हमने कि सील्स किस तरह की फॉर्म होती थी, उनकी किस किस डायमेंशंस में होती थी। अब सील्स किसकी बनी होती थी, लोग समझेंगे सील्स केवल पत्थर की बनी होती थी, वुडन की बनी होती थी। गलत है। सील्स जो है स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता था, उसकी सील्स बहुत ज़्यादा मिलेंगी। मैं आपको स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन दिखा देता हूँ। ये आपका स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन ऐसा होता है। ये बाद में पहले सॉफ्ट होता है फिर धीरे धीरे हार्ड हो जाता है। ये स्टोन की खासियत होती है स्टेटाइट सॉफ्ट स्टोन की। यट अगेट से बनी होती, ये भी एक तरह का स्टोन है जो बहुत सारी कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज़ होता है। चर्ट से बनी होती, कॉपर से बनी होती। देखो कॉपर मेटल आ गया। सील्स जो है ऐसा नहीं है कि पत्थर से ही बनी है, सभी तरह की चीज़ें। टेराकोटा आ गया। देखो टेराकोटा क्या होता है, वंड ब्रिक से बनी होती थी। और जो सब इम्पॉर्टेंट सील्स थी वो ज़्यादा कॉपर, गोल्ड और आइवरी, आइवरी बोलते हैं हाथी के दांतों को। आइवरी की सील्स बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। हाथी के दांत तोड़ लेते थे ये लोग मार के उसे, और उसकी सील्स बनाते थे। अब इन्होंने एक बात जो कही है ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो सील्स में हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है। अब आप एक चीज़ जान लीजिए, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में डिफरेंस होता है। स्क्रिप्ट होता है कि किसी भी चीज़ को हम कैसे लिख रहे हैं, वो स्क्रिप्ट कहलाती है। और लैंग्वेज, किसी भी चीज़ को हम कैसे बोल रहे हैं, वो लैंग्वेज कहलाती है। कई लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट हो सकती है, जैसे हम हिंदी को इंग्लिश में लिखते हैं, मैं जाता हूँ, आई एम गोइंग। तो ये स्क्रिप्ट एक ही है मगर लैंग्वेज दो हैं। मगर दो लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट हो सकती है, एक लैंग्वेज की दो स्क्रिप्ट हो सकती हैं क्या? मैक्सिमम केसेस में पॉसिबल नहीं है, मगर अगर चाहें तो हो सकता है। अब देखो पंजाबी लैंग्वेज है, इंडिया में पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट अलग है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और पाकिस्तान में पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट अलग है। तो दोनों जगह स्क्रिप्ट अलग अलग होती। अब स्क्रिप्ट की बात की तो स्क्रिप्टली क्या होती थी, पहले राइट से स्टार्ट होती थी। ऐसे देखो, राइट से स्टार्ट हुई ऐसे, और फिर ये लेफ़्ट में ऐसे जाती थी, फिर राइट में जाती थी, फिर लेफ़्ट में जाती थी। इस तरह से ये लोग सांप सीढ़ी की तरह अपनी चीज़ों को लिखते थे। बाई डायरेक्शनल राइटिंग इसे बोलते हैं। तो हमने स्क्रिप्ट के बारे में जान लिया, किस पत्थर से बनी होती थी सील वो जान लिया, और सील के बारे में जान लिया किस एंगल से बनी होती थी, मतलब किस फॉर्म में होती थी वो जान लिया। सील्स पर कौन कौन से एनिमल बने होते थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा कि सील्स पे बताओ एनिमल कौन कौन से बने होते थे। तो जैसा कि मैंने पिक्चर में दिखाया गया, यूनिकॉर्न का एनिमल बना होता था, यूनिकॉर्न बना होता था। हम बुल बना होता है। हम बुल क्या होता है, अगर यहाँ पर हम बना दें ऐसे करके, इसका ऊपर बाहें निकाल दें तो उसे हम बुल कहते हैं। राइनोसेरस बना होता था, टाइगर बना होता था, एलिफेंट बना होता था, बफेलो बना होता था, गोट बनी होती थी। देखो आप गोट समझोगी ही नहीं बनी होगी। मार्कौर बना होता था, आइबेक्स बना होता था, क्रोकोडाइल बना होता था। मगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट आ गई कि काव के एविडेंस नहीं मिले। आप देखेंगे कि पूरी पिक्चर का मतलब, मेरे यहाँ कहने का मतलब है पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में काव का जिक्र नहीं हुआ है। सील्स में एनिमल और ह्यूमन फिगर दोनों बने हैं, मगर काव का जिक्र नहीं हुआ। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है,
कि सील्स जो बनी होती थी वो अगर स्क्वायर शेप में है और 3 डायमेंशन में है तो एक साइड में एनिमल बना है तो दूसरी साइड में क्या बना है उसके इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, जैसे पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ। मगर पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ तो है मगर आज तक पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन को डेसिफर्ड नहीं किया जा सका है। डेसिफर्ड नहीं किया जा सका का मतलब है आज तक हम उसे पता नहीं लगा पाए हैं कि लैंग्वेज ये लिखी कौन सी है, क्या लिखना चाहा है। यहाँ पर बताइए कि कैसे इंस्क्रिप्शन में क्या चीज़ बनी होती है, किस किस साइड में बनी होती थी। 3 डायमेंशन होती थी, एक साइड में इंस्क्रिप्शन लिखा होता था तो एक साइड में एनिमल की पिक्चर बनी होती थी। इंस्क्रिप्शन किस किस के लिए यूज़ होता था? मेनली कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए होता था, कम्युनिकेशन के लिए होता था। कम्युनिकेशन के कैसे, सील दे दी और कह दिया इसको पैसे दे देना, वो सील देगा, अरे हाँ ये अम्बेडकर, ये उनकी पांडे साहब की सील है। ऐसा एग्जाम्पल है इसका, आप मिथिकल एग्जाम्पल है कि अरे पांडे साहब की सील है ये, तो इसको पैसा दे देता हूँ। ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होती थी। डेड बॉडीज़ में सील मिली है, जो एम्यूलेट हम साइड में अपने बांधते हैं, एम्यूलेट्स बंधे होते थे। और वेरियस पर्पजेज़ की, एजुकेशनल पर्पजेज़ के लिए भी सील्स यूज होती थी। और स्वास्तिका सिंबल भी वहाँ पर सील्स पर मिला है। एग्जाम्पल सील्स के इन्होंने बताएं 2, पशुपति सील्स और यूनिकॉर्न सील। पशुपति सील्स को हम फुल एक्सप्लेनेशन के साथ नेक्स्ट लेक्चर में डिफाइन करेंगे कि पशुपति सील कहाँ होती थी, किस भगवान से रिलेटेड होती थी, पशुपति सील्स के नीचे कौन से जानवर बने हैं, लेफ्ट में कौन से जानवर बने हैं, राइट में कौन से जानवर बने हैं। आप मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। मैं आपको सारी वीडियो फ्री में प्रोवाइड करूँगा। नितिन सिंघानिया, आर्ट एंड कल्चर। धीरे धीरे हम पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।